चुक्की हाँ जी वीर, वो देख यार पानी क्यों घट आ रहा है। मैं देखदा। पता नहीं क्या क्या लोग फेंक देते हैं नहर में। क्यों होया की होया? पंजाब के एक छोटे से गांव की नहर में एक नौजवान की लाश से कटा हुआ हाथ बरामद होता है। तहकीकात के बाद पता चलता है कि ये शव हरदयालपुर गांव निवासी खैरो परिवार के छोटे वारिस कुलवंत सिंह खैरो का है। कुलवंत सिंह 6 वर्षों तक विदेश में रहने के बाद 2 साल पहले अपने गांव हरदयालपुर हमेशा के लिए वापस लौटा था। अब सवाल ये उठता है कि एक बड़े रईस परिवार के वारिस का इतना दर्दनाक अंत कैसे हुआ? हादसा, खुदकुशी या फिर कत्ल? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें कुलवंत के परिवार को करीब से जानना होगा। कितना स्मार्ट हो गया मेरा प्रा बिलात से वीर जी कंट्रोल। हाँ हाँ, अब तो कुड़ियां लेती होंगी ना बिलात में पपियां जब्बियां। वीर जी पप्पियां सिर्फ तुसी ले सकते हो, ते जप्पियां भी तुसी पा सकते हो। ते दियो फिर जप्पी। वे कुलवंतिया, वे गांव के लिए गिफ्ट लेके आया बिलात से हैं? नहीं वीर जी, ये तो मेरा अपना ही सामान है। ओए बिंद्रा, चाचू। ओए 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 बिंद्रा, ओ बल्ले तू तो बहुत बड़ा हो गया है। क्या की तेरी मुच्छा तो मेरे नाल बड़ी होगी। बड़ा तो हो गया हूँ, अब गिफ्ट भी बड़ी वाली ही लूंगा। चल रे, हाथी परेशान करना शुरू कर दिया। चल जा भाग अंदर, चाचू को आराम तो करने दे। हैं भाग। ओ भाई सामान उठा के अंदर रखो, भैया अंदर रखो। बंत, हाँ वीर जी। ओ भाई एक बात पल्ले नहीं पड़ी, इतना सारा सामान। हाँ वीर जी, इस बार मैं लौटने के लिए नहीं आया। वो सब ठीक है ना? वीर जी सब ठीक है, चिंता की कोई गल नहीं है। अच्छा चल ठीक है, अंदर बैठ के फुर्सत से बात करते हैं। आजा, लस्सी पिलाएंगे तेरे को। ये देखो जी बाबा साहब, जहाँ तक नजर जाती है सब अपनी जमीन है। बस जी जहाँ पसंद आए उंगली रख दो आप। उसके बाद माल, शॉपिंग सेंटर, मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें, जो बनाना हो बना लो। और परमिशन की कोई लोड़ नहीं, वो सब मैं देख लूंगा। और खुशवंत जी, हाँ जी, ये 40 बीघे तो आपके भाई के नाम है ना? वो भाई भी तो मेरा है, कुलवंत की फिक्र ना करो आप। सरदार जी, सत श्री अकाल सरदार जी। सत श्री अकाल। आपको पंचायत में बुलाया है अभी। आप सब लोग मेरे और मेरे बेटे को क्यों परेशान कर रहे हो जब इसने कुछ किया? सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। सरदार जी, तुसी आप ही दसो, तो मेरा पुत्र ऐसा काम कर सकता है भला? ओए हरजीते, बड़ा रांझा बना फिरता तेरा मुंडा हैं? वो पिंड दी कुड़ी नू छेड़दा है? वीर जी गलती होगी इसो, बच्चा अजय। चुप करो, बच्चा है, टंगा तोड़ के रख देनी तेरे इस बच्चे दी। और ठंड रख बलवंते, गलती तो तेरी भी है। मर हो गई ना रज्जो की, तो शादी क्यों नहीं की अब तक? पर सरदार जी शादी करा दे। करा देते सरदार। हरजीते, तू अपने लड़के को फौज में भर्ती कराने का बंदोबस्त कर। दिन भर धूप में घूमेगा, अफसर को सलाम ठोकेगा, अपने बकल ठिकाने आ जाएगी। और कुछ नहीं तो कम से कम देश के काम तो आएगा। हैं? वीर जी इकलौता पुत्र है मेरा। बस जो कह दिता सो कह दिता। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। ठीक है ना, नहीं ठीक क्या हो? वीर जी आजो आजो बैठो। और सुनो। कुलवंते, अब खुल के बता, कोई गल की है? तू इस तरह अचानक वलायत से वापस क्यों आ गया? कोई बात तो नहीं हो गई ना वहां पे? तो सब ठीक है? ओ वीर जी कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। हाँ बस उतने पिंड की याद बहुत आ रही थी, वहां पे मन भी नहीं लग रहा था। फिर क्या, मैं मन बना लिया और यहाँ आ गया। पहला बंदा देख रहा हूं मैं जिसका वलायत में मन नहीं लगा। वीर जी वलायत इतना बुरा भी नहीं है, आपको पता है वहां मैंने बहुत कुछ सीखा। और खेती करने के ऐसे तरीके सीखे कि आप सुन के हैरान हो जाओगे। बस अब ना वो सारे तरीके यहाँ आजमाने हैं। आपके साथ खेती में हाथ बटाना है। तो आप देखते जाओ बस,
अपने जो खेत है ना वो सोने जैसे गेहूं और सरसों उगेंगे। बड़ा चंगा ख्याल है ना? बता फिर कब से शुरू कर रहा है तू ये अंग्रेजी तरीके वाली खेती? जितनी जल्दी हो सके, पर पहले ना मैं वो खेती अपने हिस्से की खेतों में करना चाहता हूँ। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है ना। की गल कर रहा है तू? मतलब हम दोनों भाइयों के बीच में ये तेरा मेरा कब से आ गया? नहीं नहीं वीर जी, आप मेरी बात को गलत समझ रहे। अच्छा तो सही तू समझा दे। तो खुल्लम खुल्ला बंटवारे की बात कर रहा है? वो वीर जी, आप मेरी बात को गलत समझ रहे हो। मैंने कहा ना कि नए नए तरीके हैं। अब क्या पता फसल अच्छी हो ना हो, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। और कहीं इसका जमीन पे गलत असर पड़ गया तो अपने एक्सपेरिमेंट के चक्कर में आपकी जमीन तो नहीं खराब कर सकता ना मैं। तो देख रही है, तेरा दियोर विलायत से बड़ा कैंट होके वापस आया है। अपने बड़े भरा के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, हैं? जी अब तो ओए, पहले तूने बोला कि मैं मिलने के लिए आ रहा हूँ, फिर कहता है कि खेती में हाथ बटाएगा, और अभी कह रहा है कि मुझे अपने हिस्से की जमीन चाहिए। अभी वीर जी मेरी बात का गलत मतलब निकाल। अच्छा, जमीन चाहिए ना तेरे को? जा तित्ती। वीर जी मेरी गल तो सुनो। वीर जी, अभी वीर जी मैं कुलवंत, कोई बात नहीं। तेरे वीर जी के गुस्से को तू तो जानता ही है। देखना सुबह तक उनका सारा गुस्सा ठंडा हो जाना है। ले तू दूध पी, जिद मत कर, दूध पी। जनाब, ए मेरा छोटा भरा कुलवंत है। तुसी बचपन तो जानते हो इनू। बड़े दिनों बाद विदेश तो पढ़ लिख के वापस आया है। तो यह चाहता है कि ए विदेशी तरीके नाल खेती करे। तो मैं क्या जी जरूर करो। फिर कहता है जी कि मैं अपनी जमीन ते खेती करांगा। मैं क्या जी जरूर करो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हैगी है। मेरा भरा है जी, कर पुत्र कर जो तेरे जी आ कर। हाँ जी, कोई भी चंगा काम करन तो पहले गांव दा ते वड्डे बुजुर्गां दा आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी हुंदा है। तो मैं चाहूना तुसी सब लोग इनू अपना आशीर्वाद दे दो। जा पुत्र, सबदा आशीर्वाद ले ले। जिंदा रह पुत्रा। शाबाश शाबाश। हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल। बाबा साहब सत श्री अकाल। एक गल दसनी सी जी आपको। वो मेरे भरा वाली जमीन की गल की थी ना। हाँ, वो जमीन मैं अब आपको बेच नहीं सकता। क्या? ये क्या मजाक कर रहे हैं खुशवंत जी आप? देखिए, मैं मार्केट से पैसा उठा चुका हूँ और फिर हमारी डील भी तो हुई थी। मैंने सब लोगों को इकट्ठे कर लिए हैं, एडवांस भी दे दिया है। देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ हाँ बाबा साहब, मैं सब समझता हूँ, लेकिन आप फिक्र मत करो। आपका सारा नुकसान मैं पूरा कर दूंगा। बस अब आप उस जमीन को भूल जाओ। अरे ऐसे कैसे भूल जाऊं मैं? बस हो गया फैसला, रब रखा। हेलो। हाय बेबी। हाय, व्हाट्स अप? I'm fine, how are you? I'm fine. और हमारे बारे में कोई बात की? वो भी कर लूंगा। Just give me some time. अच्छा, एक बात बताओ, मेरी याद आती भी है कि नहीं आती? हाँ, बहुत जल्दी आ रहा हूँ और तुम्हें आके लेके जाऊंगा। And then we can live happily ever after. Yeah. अच्छा सुनो, I gotta go. मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। Love you, miss you. I love you too. विजय तुसी? हाँ भाई, किससे बात कर रहा था तू? कौन थी? नहीं नहीं वीर जी, वो तो मेरा फ्रेंड है ना वो। बस कर, जब से विलायत से वापस आए के बाद एक झूठी बोलता रहता है तू। समझता क्या है तू मेरे को? है लव यू
मिस यू हैं, इतनी अंग्रेजी तो हमें भी आती है। अपने फ्रेंड से इश्क कर रहा था तू हैं? वीर जी वो हाँ, वो क्या? वो विदेश में ना जी मेरी एक गर्लफ्रेंड है। अच्छा? नहीं मतलब कुछ दिन पहले ही बनी है। शालिनी नाम है जी उसका। अच्छा, शादी करना चाहता है जी। क्या बकवास कर रहा है? तू कह रहे हो खानदान में मेम को लेके आना चाहता है? नहीं नहीं वीर जी वो मेम नहीं है, हिंदुस्तानी है। हाँ हाँ, है तो वलायती ना। विलायत में रहती जरूर है लेकिन दिल से वो हिंदुस्तानी है। हाँ बस पंजाबी नहीं है वो। बस गाली मुक गई ना। सीना ठोक के कह रहा है पंजाब की नहीं है। पर वीर जी वो बस इस कार में नहीं आ सकती वो, और मेरे जीते जी तो बिल्कुल नहीं आ सकती है वो। वीर जी क्यों नहीं आ सकती वो? बलवंत है। वीर जी मेरी गल सुनो। चल मेरे नाल। वीर जी मेरी गल तो सुनो। चल, ये जमीन देख रहा है तू? इस जमीन पे तू गेहूं उगा सकता है, सरसों उगा सकता है, कोई भी अनाज उगा सकता है, लेकिन लाख कोशिश करके भी स्ट्रॉबेरी नहीं उगा सकता इसमें। ओए कुलवंते, समझने की कोशिश कर। हर जमीन की अपनी कुदरत होती है और हमारी जिंदगी इस जमीन से जुड़ी हुई है। देख, मैं ये नहीं कह रहा कि वो तेरी विलायती दोस्त जो है वो चंगी कुड़ी नहीं है, लेकिन वो सारी जिंदगी विलायत में पढ़ी लिखी है, उस शहर की आबो हवा में पली बड़ी है, वो भी विलायती शहर की। लाख कोशिश करके भी वो गांव की जिंदगी में टाल नहीं पाएगी, इसलिए उसको तू भूल जा। इसी में तेरी, उसकी और हम सब की भलाई है। जी वीर जी मैं आपकी फिक्र समझता हूँ और मैंने हर बार आपकी बात का मान भी रखा है, पर वीर जी ये मेरी जिंदगी का सवाल है। वीर जी मैं शादी करूंगा ना तो सिर्फ शालिनी से, नहीं तो वीर जी मुझे शादी नहीं करनी। बिंद्रा, पापा किथे? अपने रूम में। अभी वीर जी को भी बुला लेते। वो अपने आप को कमरे में बंद करके बैठे हैं। कहते हैं भूख नहीं है। कुलवंत, तो समझाता क्यों नहीं उन्हें? 2 दिन हो गए रोटी तक नहीं खाई उन्होंने। विदेश से वापस आकर खेती करने का जो फैसला कुलवंत ने लिया था, उससे कहीं ना कहीं उसके बड़े भाई खुशवंत को झटका तो जरूर लगा। ऊपर से कुलवंत के प्यार के खुलासे ने उसे दोहरा झटका दे दिया। कुलवंत को लग रहा था कि उसका बड़ा भाई उसे भावुक करके उसे अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर कर रहा था। जहां उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था, वहीं खुशवंत की फिक्र भी हो रही थी। खुशवंत ने 2 दिनों से खाना नहीं खाया था। ये शीत युद्ध आखिर कब तक चलता? अब तो घर वालों का धीरज भी टूट रहा है। या तो खुशवंत अपनी जिद छोड़ दे या कुलवंत अपने प्यार को भुला दे। वीर जी, नाराज आप मेरे नाल हो, मेरे असल पे गुस्सा क्यों निकाल रहे? नाराज नहीं आप पुत्र, बेबस। ये सब कुछ सदियों से हमारे पुरखों ने अपनी मेहनत से खड़ा किया है। उजड़ते हुए देख रहा हूं उसको, पर बेबस खड़ा हूं। कुलवंते, तेरी जिद सब कुछ बर्बाद कर देगी। वीर जी आप अपना ओवर रिएक्ट कर रहे हो, बात वो नहीं है। तू जानता है, स्वर्गवास होने से पहले पापा जी ने तेरी जिम्मेदारी मेरे हाथों में सौंपी थी। क्या जवाब दूंगा मैं उनको? वीर जी, पापा जी खुशी होंगी जब वो देखेंगे कि मैं शालिनी के साथ कितना खुश हूँ। और वीर जी आप भी देखिएगा शालिनी कितनी जल्दी इस मिट्टी के साथ। ओए, फिर से वही रिकॉर्ड, बार बार वही रिकॉर्ड चालू कर देता है। पापा ही तेरा रिश्ता पक्का करके गए हैं। की कह रहे हो वीर जी? हाँ, उनके आखिरी वक्त में अगर तू यहाँ होता तो वो अपना हुक्म तुझे सुना के जाते। मुझे ये सब कहने की जरूरत नहीं पड़नी थी। वीर जी आप ये क्या कह रहे हो? आपने पहले तो कभी मुझे ये नहीं बताया। मौका दिया तूने मेरे को। अपने तेजपुर वाले परमजीत काका है ना, उनकी कुड़ी गुरमीत के साथ पापा जी ने उन्हें अपनी जबान दी है। तू फैसला कर ले कि तेरा प्यार बड़ा है कि पापा जी की दी हुई जबान। वीर जी
ये फैसला मेरे लिए आसान नहीं है। मैंने तो कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। मुझे कुछ समय चाहिए सोचने के लिए। पापा जी, मेरा रिश्ता खुशवंत। बाबा साहब आप यहाँ? हाँ, आज मैं फैसला करने आया हूँ। जमीन तो मैं लेकर रहूंगा। अब आप अपनी मर्जी से देंगे या मैं अपनी मर्जी से ले लूं? औकात में रह के बात कर पावा। जानता है ना किससे बात कर रहा है? ओए, आपकी जुबान मैंने देख ली है। अब मैंने तो पहले ही कहा था कि जमीन आपके भाई के नाम है। तुमने क्या कहा था? कि भाई भी तो मेरा ही है ना। तो अब क्या बदल गया? कुछ नहीं बदला है। ये जमीन मेरे भाई की थी और आज भी मेरे भाई की है। बाबा अपनी सलामती चाहता है ना तो उल्टे पांव वापस लौट जाए यहाँ से। उल्टे पांव लौटने नहीं आया बाबा। मार्केट में जो मेरा नाम खराब हुआ है उसे क्या तेरे पापा जी ठीक करेंगे? औकात में रह के बात कर। खबरदार, जो अपनी गंदी जबान से पापा ही का नाम लिया, जबान काट के यहीं फेंक दूंगा। क्या रहे हो? हटो इसे। साले मेरे वीर जी पे हाथ उठाते हो। एक एक को गोड़ डालूंगा, जमीन में गाड़ दूंगा। छोड़ो मेरे वीर जी को। खुशवंत, ये मत समझना कि किस्सा खत्म हो गया। मैं फिर से वापस आऊंगा। ये बाबा का वादा है, छोड़ूंगा नहीं तुझे। वीर जी, आप ठीक हो ना? क्यों आया बीच में? हैं? वीर जी, आप हाथ कर रहे हैं। उन लोगों ने आप पे हमला कर दिया और मैं खड़ा देखता रहता। तो क्या कर लेते वो लोग? हड्डियां तोड़ देते ना मेरी, बस। तो जख्म तो फिर भी भर जाने थे वो, पर जो जख्म तूने मेरे कलेजे पे दिया ना वो नहीं भरने वाला। जी मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं शालिनी को कैसे बताऊं कि पापा जी ने मेरा रिश्ता कहीं और तय कर रखा है। माफी मांग ले उससे। अगर वो तुझे सचमुच प्यार करती है ना तो समझेगी तेरी बात। टूट जाएगी। और अगर वो इस घर में बहू बन के आ गई तो ये परिवार टूट जाएगा, पापा का सपना टूट जाएगा। अगर गुरमीत इस घर में आई ना तो हमारे रिश्तेदार नातेदार सब हमारा साथ देंगे, हमारी ताकत बढ़ जाएगी। फिर ये पावा जैसे 2 टके के लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मान जा कुलवंत पे, मान जा। साजन आए हम घर, साजन आए, साजन आए हम घर, साजन आए, साच मेल मिलाए, साच मेल मिलाए, साच मेल मिलाए, साजन आए हम घर, साजन आए, साजन आए हम घर, साजन आए, सहज मिलाए हर मन पाए, पंच मिले सुख पाया। एक मिनट गुरमीत। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, मैं जी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जी, दसो। जी जो बात मैं कहने जा रहा हूँ शायद वो आपको अच्छी ना लगे, पर मैं नहीं चाहता जी कि शादी के बाद हमारे बीच में कोई भी गलतफहमी हो। कौन? 10वीं तो गुरमीत, विलायत में ना मैं एक लड़की से प्यार करता था, शालिनी। अच्छा, ते अभी? वो किस्सा तो जी विलायत में ही खत्म हो गया। मैं आपकी सच्चाई की कदर करती हूँ। वैसे मैं भी आपको कुछ बताना चाहती हूँ। दसो जी। शादी से पहले मैं भी किसी को बहुत पसंद करती थी। फिर जी? फिर क्या?
वो फौज में चला गया और वो किस्सा भी वहीं खत्म हो गया। मुझे बहुत खुशी है जी कि हमारे बीच में अब कोई सीक्रेट नहीं है। और जी मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर हमारे बीच में ये घूंघट नहीं होगा। कुलवंत और गुरमीत की शादी को 1 बरस हो चुका था। कुलवंत अपनी पिछली जिंदगी भुलाकर गुरमीत के साथ अपनी नई जिंदगी में रम चुका था। खेतों में विदेशी तकनीक का प्रयोग भी सफल रहा। कुल मिलाकर खैरों परिवार एक खुशहाल जिंदगी बिता रहा था। लेकिन यह तूफान से पहले की शांति थी। कुलवंत नहीं जानता था कि गांव वालों में उसके व्यक्तिगत जीवन को लेकर शुरू हुई कानाफूसी उसका पूरा जीवन उलट कर रख देगी। क्या थी यह कानाफूसी जिसका ताल्लुक सीधे सीधे गुरमीत और कुलवंत से था? फसलें भी बच्चों की तरह होती हैं, बड़ा होता देख के बहुत खुशी होती है। कुलवंते उसी तरह नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए वीर जी उसी भी गांव वालों की बातों से आगे वीर जी वो तो कुछ भी बकते रहने। भाई बात गांव वालों की नहीं है, वे अपने बिंदरे को देख ले। शादी के 10 महीने बाद बिंदरा पैदा हो गया था और तेरी शादी को तो पूरा 1 साल हो गया और अब तक मुझे लगता नहीं कुछ गड़बड़ है। वीर जी मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं। तो अब सोचना। देख तेरी जमीन लहला रही है, तेरी बीवी की कोख सूखी पड़ी है। वीर जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? और कौन सी किताब में लिखा है कि शादी के 1 साल के अंदर अंदर बच्चा होना जरूरी है? और अगर कुछ गड़बड़ है भी तो क्या जरूरी है कि गुरमीत बांझ हो? वो तो मुझ में भी हो सकती है। ओए हम में कोई खोट नहीं हो सकती, समझा? तू एक काम कर, गुरमीत को ना पापी के साथ डॉक्टर के पास भेज दे चेकअप कराने के लिए और इस बात को अपने दिमाग से निकाल दे कि तुझ में कोई खराबी है, समझा? सत श्री अकाल कह रहे साहब। सत श्री अकाल जी। आपकी मिसेज नहीं आई? टेस्ट उनका निजी अपना करवाना है जी। जी कोई रूल है क्या कि बच्चा ना पैदा होने पर सिर्फ लड़की का ही टेस्ट करवाया जाएगा? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस थोड़ा हैरान हो गया था। बड़े कम मर्द होते हैं ऐसे जो आप जैसी सोच रखते हैं। यू आर अ ट्रू जेंटलमैन कैरो साहब। चले? हाँ जी चलिए आइए। ये हुआ? शादी की रात को आपने कहा था कि हमारे बीच में कोई राज नहीं रहेगा। डॉक्टर के पास गए थे आप? चेकअप करवाया आपने? क्या से? साथ ले जाना तो दूर, बताना भी जरूरी नहीं समझा? नहीं समझा। मैंने तो टेस्ट करवाना भी जरूरी नहीं समझा, बस सिर्फ वीर जी की तसल्ली के लिए गया था। और वीर जी की तसल्ली के लिए भी मुझे साथ में घसीटना मैंने ठीक नहीं समझा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझसे इतना प्यार करेगा। प्यार तो मैं तुझे जिंदगी भर करूंगा और इससे भी ज्यादा करूंगा। आप मेरे लिए रब हो। रब? और रब तो एक ही है और उसकी कृपा से ना हम बहुत जल्दी 2 से 3 हो जाएंगे। हटिए। अच्छा रिपोर्ट्स कब मिलेंगी? कल। पर तू उसकी चिंता क्यों कर रही है? मैं भी चलूंगी आपके साथ। जैसा आपको ठीक लगे क्वीन। चलो खाना तो खा लो। आज सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। आप जरा अंदर आएंगे? जी। आपने आप मैं वेट करती हूँ। क्या हो डॉक्टर साहब, मेरी रिपोर्ट नहीं आई अभी? रिपोर्ट तो आ गई है,
पता है, आई एम सॉरी, एक बुरी खबर है। क्या क्या हुआ बताइए। आई एम सॉरी कैरों साहब, अब आप कभी बाप नहीं बन सकते। क्या? पर आप फिक्र मत कीजिए, आप अडॉप्ट कर सकते हैं, जहां आपकी पत्नी डोनर द्वारा कंसीव कर सकती है। यह खबर कुलवंत के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। एक हंसते खेलते परिवार का सपना उसकी आंखों के सामने चूर चूर हो गया। इस रिपोर्ट ने जैसे कुलवंत के आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया, मानो उसकी जिंदगी में अब कोई उम्मीद ही नहीं बची थी। घर वालों ने लाख ढाढ़स बंधाया, गुरमीत ने 100 जतन किए, लेकिन कुलवंत पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो जैसे एक जिंदा लाश बन गया। आप कभी बाप नहीं बन सकते, बाप नहीं बन सकते। हम में कोई खोट नहीं हो सकती, समझा? समझा? कुलवंतिया, और रुको, और कुलवंतिया रुक जा, कुलवंतिया, और रुक जा। कुलवंतिया क्या कर रहा है? नीचे उतर, क्या कर रहा है ये? तू पागल हो गया? मरना चाहता है? मैं जानता हूं तू बहुत दुखी है, लेकिन कब तक इस बात का शोक मनाता रहेगा? हैं? वो जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। वो देख बिंद्रे को, वो मेरा पुत्र तेरा पुत्र नहीं है, मेरा खून तेरा खून नहीं है। मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जाती। मैं तेरे को अकेला नहीं छोड़ना, मेरे साथ रहेगा तू। सुन, लोगों ने सूंघना शुरू कर दिया। तू इस बारे में किसी को कुछ बताना मत। जसवंत सिंह कैरों के नाम पे कीचड़ नहीं उछलना चाहिए, समझ रहा है ना तू? चल कर चल। कुलवंत बाप न बन पाने के सदमे से उबरता हुआ दिख रहा था। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होता नजर आ रहा था कि तभी अचानक कुलवंत की जिंदगी में एक और नया मोड़ आया। कुलवंत, कुलवंत, शालिनी, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ अपने क्रू के साथ आई हूँ, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट कर रही हूँ। वो सब फोटोग्राफर्स देख रहे हो, सब मेरे साथ है। हे, I'm so happy to see you. बट लगता है तुम मुझे देख के खुश नहीं हुए। No, it's not like that. वो तो यहाँ तुम्हें अचानक से देख के बस विश्वास नहीं आ रहा। Then come on, give me a hug. What's up? वो ऐसे मत देखो मुझे, I feel embarrassed. Actually वहाँ पे इतना अच्छा पंजाबी खाना नहीं मिलता है ना, इसलिए यहाँ पे इतना सारा खा रही हूँ। कुलवंत, is everything okay? शालिनी, I'm really very very sorry. मैंने जो कुछ भी। Come on कुलवंत, 2 साल हो गए उस बात को, भूल जाओ। How do you make it sound so easy? It's not. ब्रेक ऑफ के बाद मैं डिप्रेशन में चले गई थी, बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला, बट फिर
धीरे धीरे अपने आप को समझाया कि मेरे आगे मेरी पूरी लाइफ पड़ी है और अपनी सारी एनर्जी, सारा मन अपने करियर में लगा दिया। And here I am today. I'm really very happy to see you like this. अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि मुझे मिसेस कैरो से कब मिला रहे हो? I hope वो जेलस वेलस टाइप्स तो नहीं है ना? हिंदुस्तानी औरत। तुम्हें पता है शाली, शादी की पहली रात अपने पति के पास्ट के बारे में जानने के बाद आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स ओके, ये सब तो कह देती है, लेकिन जब वही पास्ट उसके सामने आ जाता है ना, तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाती। लगता है हिंदुस्तानी औरतों पे तुमने बहुत पीएचडी की है। आजमा के देखे क्या? हाँ, मैं मिसेस कैरो से भी मिल लूंगी और जो मुझे विलेज के शॉट्स चाहिए वो भी ले लूंगी। मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई जरूरत है। हम अचानक से मिलके अच्छा लगा। आई थिंक यू शुड कीप इट एट दैट ओनली। पर क्यों? मैं तुमसे फिर से मिलना चाहती हूँ। पर क्यों मिलना चाहती हूँ? क्योंकि तुम बदल गए हो कुलवंत। You've changed. तुम्हारे चेहरे की रौनक तो जैसे कहीं खो सी गई है। मैं जानती हूँ कोई ना कोई दर्द तुम्हें अंदर ही अंदर से खाए जा रहा है। शादी हो जाने के बाद मैंने अपनी जिंदगी एक नए सिरे से स्टार्ट की। गुरमीत, वीर जी सब बहुत खुश थे। लेकिन शादी के 1 साल बाद भी गुरमीत की गोद नहीं भरी और घर वालों के कहने पर मैंने अपना टेस्ट करवाया। टेस्ट करवाने पे मुझे पता चला कि इस शालिनी मैं कभी बाप नहीं बन सकता। शालिनी कुलवंत की बात सुनकर चौंक गई। आखिर ऐसा क्या था कि ये बात सुनकर शालिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई? शालिनी को ये क्यों लग रहा था कि ऐसा असंभव था? शालिनी, शालिनी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे लगा तुम्हारी फिल्म की शूटिंग खत्म हो चुकी है। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है कुलवंत। अभी मैं गुरुद्वारे जा रहा हूँ, बाद में बात करेंगे। बात बहुत जरूरी है। उस दिन जब तुमने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई थी तब से मैं चैन से सो नहीं सकी हूँ। क्या बात है? तुम्हें याद है वो दिन जब तुमने मुझे फोन पे बताया था कि तुम गुरमीत से शादी करने वाले हो और मैंने कोई जवाब नहीं दिया था तुम्हें? समझ सकते, क्योंकि उस वक्त मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा था। शालिनी, हाँ कुलवंत, I was pregnant with your child। उसके बाद मैं अक्यूट डिप्रेशन में चली गई, खुद को संभाल ही नहीं पाई, किसी से बात करने लायक भी नहीं रही। फिर तुम्हें मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हारी शादी हो चुकी थी। और आज मैं तुम्हें ये सब सिर्फ इसलिए बता रही हूँ बिकॉज तुम्हारे लिए ये सब जानना बहुत जरूरी है कुलवंत। ये गलत है कि तुम बाप नहीं बन सकते। पर शालिनी ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब ने तो मुझसे कहा था कि रिपोर्ट गलत हो सकती है कुलवंत, मैं नहीं। तुम एक काम क्यों नहीं करते? चंडीगढ़ में मेरा एक कजन है, ही इज अ डॉक्टर, तुम अपने टेस्ट उससे करवा लो। जैसा कि मैंने तुम्हें तुम्हारी रिपोर्ट दिखाई, तुम्हारी रिपोर्ट के मुताबिक यू हैव वेरी हेल्दी स्पर्म काउंट। तुम्हारे बाप ना बनने की कोई वजह ही नहीं है। और डॉक्टर साहब उस हॉस्पिटल में तो मेरी रिपोर्ट वो आइडेंटिफाई गलत हो सकता है कुलवंत। 2 अलग-अलग हॉस्पिटल, 2 अलग-अलग रिपोर्ट्स। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुलवंत कभी पिता नहीं बन सकता था और अगर दूसरी रिपोर्ट को माने तो ऐसा कुछ भी नहीं था। कुलवंत बिल्कुल ठीक था। ऊपर से शालिनी भी इस बात की तस्दीक कर चुकी थी। सवालों के भंवर में फंसे कुलवंत को जवाब चाहिए थे, लेकिन विडंबना देखिए, ये शालिनी और कुलवंत की आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद शालिनी ने कुलवंत से ना तो कुछ सुना, ना ही उसे कहीं देखा। और तो और इसके बाद कुलवंत के घर वालों ने भी उसे कभी नहीं देखा। सुखी, हाँ जी वीरो। वो देख यार, पानी क्यों घट आ रहा है? मैं देखदा।
पता नहीं क्या क्या लोग फेंक देते हैं नहर में। शिनाख्त के बाद शव को खुशवंत सिंह के घर लाया गया। कुलवंत की मौत कैसे हो गई? क्या जिस सच से उसका सामना हुआ था वही कुलवंत की जान पर बनाया था? अब पुलिस को इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने थे। कैरो साहब, आपके कहने के मुताबिक एक उस बिल्डर पावा के अलावा तो कुलवंत का कोई दूसरा दुश्मन था नहीं यहाँ, पर वो तो पिछले 6 महीने से दुबई में है, इसलिए उसका हाथ तो नहीं लगता इसके पीछे। जोगिया, किसी का हाथ नहीं है, किस्मत का हाथ है। जी कैरो साहब, मेरे कुलवंत ने अपने हाथों अपनी जान ले ली। ओए कुलवंत ने की कितना तू शादी के 1 साल बाद भी उसका बच्चा नहीं हुआ। हमको बिना बताए वो अस्पताल जाके चेकअप कराया। उसको पता चला कि बाप नहीं बन सकता। क्या हुआ? आप कभी बाप नहीं बन सकते। सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। जब से उसे पता लगा था टूट ही गया था वो तो क्या बाप ना बन पाने की वजह से? हाँ जोगिया, हाँ, रब ने बहुत बड़ा मजाक किया उसके साथ। खुदकुशी कर ली मेरे कुलवंत ने। ये झूठ है। ये झूठ है ऑफिसर। कुलवंत ने दोबारा अपने टेस्ट करवाए थे चंडीगढ़ में। कुलवंत को पता चल गया था कि वो बाप बन सकता है, और तो और उसने अपने मौत वाले दिन मुझे फोन पे किया था, पर मैं फोन उठा ना सकी। जब मैंने उसे कॉल बैक किया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं था। हो ना हो इसमें जरूर कोई बहुत बड़ी साजिश है ऑफिसर। आपकी तारीफ? जी मेरा नाम शालिनी है। अच्छा, तो तू शालिनी है, विलायत वाली ना? वो क्या लेने आई है? कुलवंत तो चला गया, अब तो उसका पीछा छोड़ दे। क्यों ये उल्टी सीधी बातें करके उसका नाम बदनाम करने की कोशिश कर रही है तू? ऑफिसर मैं सच कह रही हूँ। कुलवंत को पता चल गया था कि वो बाप बन सकता है, फिर वो सुसाइड क्यों करेगा? क्या सबूत है तेरे पास? और क्या जताने की कोशिश कर रही है तू? वो विलायत में कुछ साल तेरे साथ रह लिया तो हमसे ज्यादा वो तेरे करीब हो गया। दूसरा टेस्ट कराया, वो कामयाब हो गया, और उसने ये बात हमको नहीं बताई, तेरे को बता दी। देख उधर देख, जब से खबर मिली है बुत बन के बैठी है वो, देख उसको। क्या जताने की कोशिश कर रही है तू कि कुलवंत उससे ज्यादा तेरे करीब था? बोल। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं सब समझ रहा हूँ लड़की। मेरे बच्चे की मौत हुई है, उसकी मौत का तमाशा ना बना, वरना गांव के जितने लोग यहाँ है ना, मेरे एक इशारे पे नोच डालेंगे तेरे को, और क्योंकि देखता रह जाएगा। निकल जा यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक मैं साबित के साथ जुबान लड़ाती है। कहाँ से आई है तू? मेरी बात तो समझिए, मैं सच कह रही हूँ, सच में। शालिनी ने कुलवंत को इंसाफ दिलाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो एक अनजान जमीन पर थी, अनजान लोगों के बीच एक अनजान सिस्टम के खिलाफ लड़ रही थी। और कहते हैं ना, हिम्मते मर्दा मदद खुदा। और आखिरकार ऊपर वाले ने एक फरिश्ते को भेजा शालिनी की मदद के लिए। तेरी बात बिल्कुल सही है। कुलवंत की मौत कोई खुदकुशी नहीं है, बहुत बड़ी साजिश। मैं जो भी फैसला लेना है वो पिंड दी भलाई वास्ते लेना है, ठीक है? गल मान दो मेरी। खुशवंत सिंह कह रहा हूँ। हाँ जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। कल की है जी? आपको आपके भाई के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। भाई का कत्ल जी? मैं इंस्पेक्टर साहब, आप इस पागल कुड़ी की बातों में तो नहीं आ गए? इससे पहले भी मेरे भाई और हमारे खानदान को बदनाम करने की कोशिश की है। कैनो साहब, पुलिस किसी के कहने में आकर कोई काम नहीं करती, सबूतों को देखकर अच्छी तरह जांच परख कर कोई एक्शन लेती है। सबूत क्या है? एक रिपोर्ट की बात करती है ये। उस रिपोर्ट के मुताबिक मेरा भरा कुलवंत नामर्द नहीं था,
अजी मैं तो कहता हूँ रिपोर्ट ही झूठी है वो। और चलो मान लो कि वो रिपोर्ट सच्ची है, तो भी उससे ये बात कैसे साबित हो जाती है कि मैं खुशवंत सिंह कैरो अपने भाई को मार सकता हूँ? बता क्या सबूत है तेरे पास, बोल। सर सबूत ही नहीं मिस्टर कैरो, इस बार मैं चश्मदीद गवाह भी लाई हूँ। उस दिन कुलवंत जब शहर से घर लौटा तो वो बहुत गुस्से में था। उसे पता चल चुका था कि गांव के ही एक डॉक्टर ने उसकी गलत रिपोर्ट बनाई है, और डॉक्टर को धमकाने पर पता चला कि यह सब कुछ उसी के बड़े भाई खुशवंत के कहने पर हुआ। और उसी दिन जब वो अपने घर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। वीर जी, जी तू ये अच्छी। ओहो भाई, ये तो बड़ी गलत बात है। कमरे में घुसने से पहले कम से कम दस्तक तो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ऐसे गुस्से में क्यों देख रहा है? तेरी मदद कर रहा हूँ, वंश को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा हूँ तेरी। क्यों वीर जी, क्यों किया ऐसा? हर क्यों का एक ही जवाब है, तेरे हिस्से की जमीन। अब जो तू बाप नहीं बन सकता तो तेरे हिस्से की जमीन तो अपने आप मेरे पास आ जाएगी ना। वीर जी, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप मेरे साथ ऐसा करोगे। अब देख लिया ना, उसका दर्जा दिया था आपको मैंने, आपने अच्छा नहीं किया वीर जी। मेरे पति खुशवंत सिंह कैरो ये इंसान नहीं हैवान है। औरत और जमीन के लालच में अपने ही हाथों अपने भाई का कत्ल कर दिया। इनके नाजायज रिश्तों के बारे में तो मुझे पहले से ही शक था, पर इनके खौफ के सामने मैं हमेशा खामोश रही। उस दिन जब शालिनी को लड़ते हुए देखा तो मेरी भी हिम्मत जागी। कुलवंत की मौत कोई खुदकुशी नहीं है, ये बहुत बड़ी साजिश है। जर, जोरू और जमीन, इनका लालच सदियों से इंसान को अपराध की दलदल में धकेलता आया है। गैर तो गैर, ये लालच भाई को भाई के खिलाफ और औलाद को माता पिता के खिलाफ खड़ा कर देता है। खुशवंत को अपने भाई कुलवंत की हत्या के अपराध में आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जहां एक भाई ने अपने ही भाई की जान ले ली, वहीं गैर कहलाई जाने वाली शालिनी ने कुलवंत को इंसाफ दिलवाया। उसकी हिम्मत वाकई काबिल तारीफ है। साथ ही सराहना करनी होगी सतविंदर की, जिसने अपने सुहाग और अपनी औलाद की चिंता किए बगैर अपने पति के खिलाफ गवाही दी। शालिनी और सतविंदर का जज्बा हम सब के लिए एक मिसाल है कि बहादुरी से सामना करके ही जुर्म की कमर तोड़ी जा सकती है। इसीलिए आप सबसे विनती है कि जिम्मेदार नागरिक बने, सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।